सभी को नमस्कार दोस्तों। यूपीसी प्री 2026 का पेपर लग चुका है और पेपर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। मतलब काफ़ी डायनेमिक है। पहली बार एथिक्स के क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और हिस्ट्री के क्वेश्चन भी काफ़ी टफ है। तो आशा करते हैं आप लोगों का अच्छा हुआ होगा पेपर। बाकी जो बच्चे 2027 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ा सबक है कि यूपीसी बड़ा गेम चेंज करती है। देखते हैं पेपर कैसा है। बहुत ही अब तक जो मैंने देखा है मुझे तो बहुत टफ लगा है पेपर, आसान बिल्कुल नहीं है। और लेकिन नई दिशाएं यहाँ से आपको मिलेगी 2027 की। जब आप तैयारी कर रहे हो आपके लिए नई मतलब जो स्ट्रेटजी है वो आपको बनानी पड़ सकती है। इन कंटेंट को देख के, क्वेश्चन को देख के, एक एक करके देखते हैं, क्वेश्चन रिव्यू करते हैं। लेकिन इथिक्स के क्वेश्चन भी मैंने देखे हैं, 3-4 क्वेश्चन इथिक्स के भी इसमें आए हैं। चलो देखते हैं पेपर। तो यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे एक पुरानी नदी के बारे में पूछा है और इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं है, स्टेटमेंट भी काफ़ी टफ है। हिस्ट्री के क्वेश्चन मैंने देखे हैं काफ़ी टफ है। जैसे ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं इनमें से। इसके अलावा जो पुरानी नदियाँ हैं, कौन सी नदी के किनारे नदियाँ, और ये जो पूरा प्राचीन जो आप कह सकते हो नदियों के बारे में पूछा है, उनका आधुनिक नाम पूछा है। ये क्वेश्चन भी पहले आया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन अमरावती स्तूप का है। तिकड़म वगैरह लगेगी, लॉजिक लगेंगे, अभी भी लगेंगे इनमें, यदि आपको फैक्ट पता हो इनके बारे में तो वो लगेगा, लेकिन आसान नहीं है। इसके अलावा चोल, चेर, पांडे, ये तो पहले भी पूछे हैं। तो क्वेश्चन हिस्ट्री के आप देख सकते हो यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस के बारे में, फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन के बारे में पूछा है। तो ये तो नॉर्मली जो पहले ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग सकता है, कोई भी एक स्टेटमेंट बाहर निकालते हैं और कर सकते हैं अपन इनको। इसके अलावा यहाँ पे 1856 में के अवध ब्रिटिश नीति के बारे में पूछा है। ये क्वेश्चन नॉर्मली आपको एनसीईआरटी किताबों में मिल जाएंगे, इतने टफ नहीं कह सकते इनको, लेकिन कुछ क्वेश्चन तो अजीब से हैं थोड़े। यहाँ पे 1919 के बारे में इसके बारे में पूछा है। तो ये तो नॉर्मली आप लक्ष्मीकांत में भी पढ़ते हो, इसमें भी कवर हो जाएगा। इसके अलावा कर्नाटक के विख्यात शास्त्रीय गायक पंडित मल्लिकार्जुन बसुर किस घराने से थे। नॉर्मली पहले आपने देखा होगा शास्त्रीय संगीत आजकल नहीं पूछ रहे थे, पहले पूछे थे, लेकिन ये दोबारा रिपीट हुए, ये थीम रिपीट हुई है मतलब। इसके अलावा मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड शब्द, इस टाइप के हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री तो भाई टफ है, मेरे हिसाब से तो बहुत टफ है मुझे तो फैक्ट आते नहीं इतने। निम्नलिखित में कर्नाटक संगीत किस राग का हिंदुस्तानी राग के साथ राग बिलावल से मैच है। देखो ये भी रिपीट हुआ, इस बार 2 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के संगीत के आ गए हैं मतलब यहाँ पे। इसके अलावा हिल्टन यंग कमीशन 1926, इसके बारे में पूछा है कि विनिमय को लेकर ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, यहाँ पे पाली ग्रंथों के बारे में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी डीप है मतलब। आप यदि 2027 की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक लेवल पकड़ना पड़ेगा। इन क्वेश्चन का डीप एनालिसिस हम बाद में करेंगे, कैसे आपको कहाँ से कंटेंट पढ़ना है। हालांकि जैसे हमने अपने स्टूडेंट को जो आर्य पब्लिकेशन बुक बताई थी, आर्य पब्लिकेशन हिंदी मीडियम के हर बच्चे के पास अब पहुँच गई है, लगभग सब बच्चों के पास है। तो उनसे ये सारे क्वेश्चन मुझे लगता है मैच करते होंगे, पक्का मिलेगा, बाद में देखेंगे। अभी 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है मतलब। जैसे आर्ट एंड कल्चर, यार ये एक बड़ा गेम चेंज हुआ है। मतलब पहले आर्ट एंड कल्चर एक बार बिल्कुल 4-5 साल गायब हो गया था। ये तीसरा क्वेश्चन नागर शैली का यहाँ पे पूछा है। तो आर्ट एंड कल्चर अपने आप में काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें एलिमिनेशन करना होता है कि जैसे नॉर्थ इंडिया के अंदर नागर शैली है, कौन सा मंदिर है, कैसे है, हिसाब से पूछा जाता है। मतलब एलिमिनेशन करके आराम से इनको निकाल सकते हैं। जैन धर्म में मान्यता जीवन के अस्तित्व के 4 मुख्य रूपों कौन सा सम्मिलित नहीं है। जैन धर्म के बारे में ये है, देखो ये क्वेश्चन पहले यूपीएससी में पूछा था और ये आपके डिट्टो एनसीईआरटी में, फाइन आर्ट की एनसीईआरटी में भी है आराम से। जहाँ बाग गुफा है वहाँ पे चित्र दिखाया गया है, जो 11th क्लास की फाइन आर्ट की एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो 16 क्वेश्चन हिस्ट्री के हैं, जिनमें 4-5 क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर के हैं। आर्ट एंड कल्चर का इस बार अच्छा वेटेज आया मतलब। इसके अलावा भारतीय स्थानीय मान पद्धति के उपयोग को, भारत में स्थानीय मान पद्धति का सर्वप्रथम, ये भी हिस्ट्री का ही है मतलब क्वेश्चन। हड़प्पा नगर, पहले भी हड़प्पा की थीम रिपीट थी, यहाँ पे भी हड़प्पा का दोबारा पूछा है क्वेश्चन, काफ़ी लेकिन डिटेल में पूछा। कितना बड़ा क्वेश्चन है, कौन से निष्कर्ष निकाला। देखो ये चेंज किया है स्टेटमेंट, देखो कथन एक संकेत करता है, कताई कर बाल, कथन 2 ये करता है। यूपीसी गेम खेलती है यूपीसी काफ़ी बड़ा गेम खेलती है यहाँ पे। इसके अलावा भारतोली सत्याग्रह पहले भी आया हुआ था, दोबारा रिपीट। हिस्ट्री इसका इस बार तो कमाल कर रही है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गए हिस्ट्री के। ऋग्वेद काल के बारे में क्वेश्चन है। और यूपीसी ने थोड़ा सा गेम चेंज किया है, स्टेटमेंट ये चेंज किया है अपने, पहली बार क्वेश्चन का देखो पैटर्न चेंज हुआ है, इस पैटर्न को समझना आप। एक आंदोलन, भारतोली आंदोलन के बारे में क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कितने हो गए, 20 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, हाँ 20 क्वेश्चन हिस्ट्री के हो गए भाई। और जिसमें प्राचीन भारत ठीक ठाक है, आर्ट एंड कल्चर ठीक ठाक है, मिडाइवल तो बिल्कुल गायब रहता है हमेशा, मिडाइवल की जरूरत नहीं है आपको ज़्यादा पढ़ने की। ठीक है, इसके अलावा ये जो है ज्योग्राफी का या करंट अफेयर का कह सकते हो, ये एक ज्वालामुखी के बारे में पूछा है। तुंगुराहुआ ज्वालामुखी वर्ष 2025 में यूनेस्को ने इसको वहाँ पे एक जियो पार्क बनाया है कुछ।
इसको लेकर चर्चा में रहा है, ये काफ़ी चर्चा में रहा है। ये करंट अफेयर का कह सकते हो या ज्योग्राफी का कह सकते हो। इसके अलावा माधव राष्ट्रीय उद्यान, एक्चुअली ये लास्ट ईयर हमने करवाया था, अपनी इन्वायरमेंट की बुक में भी है ये माधव राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि ये लास्ट ईयर इसको वो टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया था ना, इसलिए चर्चा में था। तो अपनी जैसे इन्वायरमेंट की बुक में मैंने इसको करवाया था, इन्वायरमेंट के कोर्स में करवाया था, इसको बुक में मिल जाएगा। इसके अलावा अंडमान निकोबार, क्योंकि आप जानते हो अंडमान निकोबार चर्चा में था, ग्रेट निकोबार, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के संदर्भ में देखो, मैं नॉर्मली इन क्वेश्चनों के बारे में बताऊं, ये ज्योग्राफी या करंट के कह सकते हैं, ये तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको किया जा सकता है। हिस्ट्री के क्वेश्चन टफ है, लेकिन ज्योग्राफी के क्वेश्चन ईजी यहाँ पे आ रहे हैं जिनको किया जा सकता है मतलब। इसके अलावा भारतीय प्रायद्वीप खंड से संबंध है, कौन सी भौगोलिक लक्षण, तो एक ये देख लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जलवायु के बारे में। ये क्वेश्चन आप ट्रेडिशनल एनसीईआरटी से कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन करंट अफेयर में चर्चा में थे, और ये ट्रेडिशनल ज्योग्राफी का है, और 11वीं की ज्योग्राफी जो अक्सर यूपीसी पूछता है क्वेश्चन। इसके अलावा भौगोलिक लक्षण अथवा परिघटना भारतीय प्रायद्वीपीय खंड से संबंध है, तो विवर्तनीय क्रियाओं का पश्चिमी तट के भागों में जलमग्न होना, ये क्रियाएं हुई थी वहाँ पे, कौन कौन सी पहाड़ी, ये सब है ना, ये भी आपको उसमें मिल जाएगा, एनसीईआरटी इंडियन ज्योग्राफी का इसमें मिल जाएगा। और इस बार जैसे हम लोग अपनी मेंटरशिप कर रहे थे, उसमें मैंने बच्चों को बताया था कि यूपीसी ने 11वीं क्लास फिजिकल ज्योग्राफी से बहुत क्वेश्चन पूछ लिए। इस बार संभावना क्या है, इंडियन ज्योग्राफी को वो वेटेज देगा, जैसे ये क्वेश्चन देखने को भी मिल रहे हैं। ठीक है, एक और बात है, यदि जैसे आप 2027 की सीरीज़ तैयारी कर रहे हो ना, तो आप हमारे साथ हमारी मेंटरशिप में जुड़ सकते हो। जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम धर्मेंद्र जाखड़ है, और 5 मेंस लिखने और 4 आईएएस इंटरव्यू देने का अनुभव है, और मैं हिंदी माध्यम की एस्पिरेंट की मदद करता हूँ। अभी हमारे 2 कोर्स है, एक प्री प्लस मेंस चल रहा है, एक अभी लेटेस्ट कोर्स लॉन्च हुआ है आंसर राइटिंग का। तो यदि आपको आंसर राइटिंग मेरे साथ करनी है 6 महीने के लिए ना, और मुझे बहुत खुशी है कि हम जो मेंटरशिप कर रहे हैं, जो टारगेट हम रख रहे हैं, उस हिसाब से हमारे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ईजिली मतलब काम किया जा सकता है। हालांकि पेपर टफ है, एज ए मेंटर मैं ये बात बोलूँगा, ये पेपर बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब इसकी कट ऑफ मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा जाएगी। कट ऑफ वही जैसे 2023 में जो कट ऑफ गई थी ना, वैसे ही, क्योंकि अभी जैसे मैं सेंटर के बाहर था, जो बच्चों से बात पूछ रहा था, उसमें भी ये लग रहा था कि सर बहुत टफ पेपर आया है, मतलब बहुत ज़्यादा टफ। इवन जो सिलेक्टेड लोग हैं वो भी ये बात बोल रहे थे कि इतना टफ पेपर पहले नहीं देखा हमने। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा सागरमाला कार्यक्रम, ये काफ़ी सालों से चर्चा में था करंट अफेयर का। ज्योग्राफी मिक्स प्लस करंट अफेयर आई है यहाँ पे, तो इसको तो किया जा सकता है सागरमाला, ये तो कवर थी मतलब। और ये एक तरह से आप इन्वायरमेंट का कह सकते हो, ये जो है आर्किड के बारे में, ये स्पीसीज़ के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं चर्चा में रहा होगा, फोक्सटेल जो ऑर्किड है ना, चर्चा में रहा होगा। ये से क्वेश्चन ये इन्वायरमेंट के हैं। ये देखो ना, ताई अहोम राजे, ये ना काफ़ी चर्चा में था, जो मैदान वाला, मुझे ऐसा लग रहा था लास्ट ईयर काफ़ी हमने पढ़ाया था इसको, ये क्वेश्चन आप पूछ लिया। एक चीज़ आपके लिए मैं बता देता हूँ, यूपीसी क्या करता है, 1 साल 1.5 साल पहले का करंट अफेयर पूछता है। कितने क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, जैसे लास्ट ईयर में अपनी मेंटरशिप में ये माधव वाला, और ये जो क्वेश्चन ये वाला ना, मैं मैदान वाला, ये मैं करवा रहा था, ये क्वेश्चन लास्ट ईयर नहीं पूछे, इस साल पूछ लिया उसने। सागरमाला भी लास्ट ईयर चर्चा में था, इस बार पूछ लिया। आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो, 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, याद रखना 2 साल का करंट अफेयर ढंग से कर लेना आप। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा फ्रांस में जून 2025 में आयोजित राष्ट्रीय महासागर सम्मेलन, इसके बारे में ये पूछ रहा है। ये करंट अफेयर के क्वेश्चन अच्छे खासे हैं भाई इस बार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मतलब करंट अफेयर को आपको वेटेज देना ही पड़ेगा आप। और ट्रेडिशनल ना केवल मंथली मैगजीन बल्कि न्यूज़पेपर आपको पढ़ना पड़ेगा, जिस हिसाब से ये है ना, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि न्यूज़पेपर से बहुत है। जैसे ये तुर्काना झील के बारे में, तुर्काना झील तो खैर चर्चा में थी काफ़ी, है ना, विश्व की सबसे बड़ी मरुस्थलीय झील है ये, काफ़ी इसमें फैक्ट है, मतलब तुर्काना झील ये चर्चा में रही थी इस साल काफ़ी। कहाँ पे ये, केन्या वेन्या किधर है, उस तरह ना है, तो अफ्रीका में, केन्या में है शायद, मेरे साहब इतना कंफर्म मुझे भी नहीं पता अभी, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। और रीड प्लस की पहले भी रिपीट हुआ था, रीड है ना, ये रीड वाला दोबारा, मतलब लेकिन ये करंट अफेयर का पूछा होगा। मतलब ये आप कह सकते हो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन काफ़ी टफ है, हमेशा की तरह ही टफ है मतलब। इसके अलावा भारत जलवायु परिवर्तन पर भारत की अनुक्रिया के संदर्भ में, जैसे आपने देखा होगा नेट जीरो कार्बन वाला रही है, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, एक्चुअल में आप कह सकते हो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है, कुछ ज्योग्राफी के बीच में थे लेकिन इन्वायरमेंट के क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेस्टर्न हुलॉक गिबन, ये बात है, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आज से 2 साल पहले मैं इसको इतना कवर कर रहा था कि ये अब आएगा अब आएगा, इसने अब जाके पूछा है। मतलब हुलॉक गिबन को मैंने यूट्यूब पे कवर कराया था बहुत बढ़िया से। मतलब मैं एक चीज़ नोटिस बता सकता हूँ कि मैं आज से 1 साल पहले मैं जब द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा रहा था यूट्यूब पे, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगा उस सीरीज़ को, वो क्वेश्चन आ गए मतलब यहाँ पे। अब इसलिए 2027 वाले बच्चों को बार बार बोल रहा हूँ कि यार है ना आप, मतलब 1.5-2 साल का करंट अफेयर पढ़ना। इसके अलावा जैसे मैग्रोव वाला इस पर चर्चा में था, जो मिस्ट्री स्कीम वगैरह चर्चा में, तो लग रहा था कि इसका क्वेश्चन आएगा, मतलब मैग्रोव 1 का, तो मैग्रोव 1 का यहाँ पे क्वेश्चन है। इसके अलावा ये है ना वीजी, ये भी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा चर्चा में था ये क्वेश्चन भी है ना, या तो ये किसी एग्जाम में पूछा है इन्होंने, जो विजिन जाम जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री पतन है, या सीडीएस एनडी किसी में पूछा है, ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ लग रहा है, मतलब टफ है मतलब काफ़ी। इसके अलावा भारतीय नदी को पहचानना, आपको सूचना के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीपीय नदी को पहचानी है, इसका एक पूर्ववर्ती अफातंत्र है, ये 3 देशों से होकर बहती है। ठीक है, इसका तिब्बत के पठार में होता है, ये सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, इसकी कोई वितरिका नहीं है,
तो इस क्वेश्चन को पहचानो आप, काफ़ी मतलब टफ है काम, आसान तो नहीं है। ब्रह्मपुत्र भी 3 में बहती है ना, उधर उधर तिब्बत से आती है, फिर भारत में और बांग्लादेश में। सिंधु नदी भी भारत पाकिस्तान 2 में बहती है, सिंधु नदी 2 में बहती है ना, और सतलुज ना, सिंधु भी फिर वहाँ से आती है ना, सॉरी, तिब्बत से निकलती है, भारत में बहती है और पाकिस्तान में जाती है। सतलुज भी वहाँ से निकलती है, भारत में ये करती है। काफ़ी नज़दीक आंसर होंगे इसमें। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। पूर्ववर्ती नदी है तो थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कौन सी पहले से नदी बह रही है, मतलब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा क्या आंसर होगा, एग्जैक्ट आंसर क्या होगा इसका। कोई नहीं। अच्छा, एक अच्छी बात क्या है, यूपीसी शायद आज शाम को ही आंसर की दे देगा ना, तो ज़्यादा गुणागणित करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है ना। इसकी कोई वितरिका नहीं है, ये काफ़ी एक है ना गेम बड़ा चेंजर है, क्योंकि अपन जैसे ब्रह्मपुत्र का देखते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे जहाँ पे सुंदरवन वगैरह है वहाँ पे कई वितरिकाएं निकल जाती है ना, तो ब्रह्मपुत्र का भी लफड़ा हो सकता है। काफ़ी इसमें टफ तो है मतलब मामला। सिंधु नदी से भी कोई निकलता है क्या, वहाँ पे निकल सकती है। एग्जैक्टली 100% कोई नहीं कह सकता, इसका आंसर ये होगा, बाकी देखते हैं क्या होगा। भारतीय राज्यों के संदर्भ में कौन से सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। सबसे अधिक संख्या में अन्य भारतीय राज्यों के साथ, ये अच्छा पूछा है। सभी भारतीय राज्यों में राजस्थान सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये एलिमिनेट हो जाएगा ना, पश्चिम बंगाल की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय लंबी सीमा है, तो ऐसे हम 2 को निकाल सकते हैं, एलिमिनेट हो जाएगा 2। सिक्किम एकमात्र राज्य जो केवल एक अन्य भारतीय राज्य के साथ अपनी साझा करता है, फिर देखना पड़ेगा इनमें, है ना। चलो आंसर निकालना हो तो निकाल सकते हैं, लेकिन अभी चलो अभी नहीं निकालते आंसर इनके ज़्यादा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है ये। मंगोलिया से प्रत्येक वर्ष नागालैंड के दोयुंग जिले में अमूरबाज, ये भी चर्चा में था काफ़ी। इस बार करंट अफेयर के ये क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, ये चर्चा में था, ये यार काफ़ी लग रहा था इसको ना, ये शायद हमारी मेंटरशिप में करवाया था हमने, ये चर्चा में था। इसके अलावा वैश्विक वस्त्र उद्योग में एरी सिल्क, ये करंट अफेयर का देखो यार वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा वेटेज आ गया इस पर करंट अफेयर का। जैसे ये चर्चा में था, निम्न से किन देशों से आने वाले जहाज़ों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जल संधि, हॉर्मुज जल संधि आपने इधर देखा होगा, ईरान वाले, ये मुद्दा आना ही था, ये क्वेश्चन तो खैर सबसे ज़्यादा चर्चा में था मतलब। तो यहाँ पे सीरिया है नहीं, सीरिया को क्यों करोगे आप। मिस्र भी यहाँ पे नहीं है, तो ये होगा ना क्या ना, कतर, बहरीन वगैरह, ये इनमें से आएगा आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, मतलब मैपिंग का अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इसके अलावा आप देखो कि सूची को मिलान, इंटरपोल नोटिस विवरण ये क्वेश्चन देखो कितना बढ़िया है। ऐसे क्वेश्चन मतलब छोड़ने के होते हैं मेरे हिसाब से। अब इंटरपोल नोटिस और उसका विवरण पूछा कि सिल्वर नोटिस किस में आता है, ब्लू नोटिस किस में आता है, ब्लैक नोटिस किस में आता है, ग्रीन नोटिस किस में आता है। अब इसमें आप कोई एलिमिनेशन करके कोई तिकड़म लगा सकते हो तो लगा सकते हो। निरंतर वाला ये किसी एग्जाम में था, मुझे सर पड़ा हुआ लग रहा है ये क्वेश्चन। पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिन संस्था को एक निरंतर, ये पोर्टल शायद ये करवाया हुआ है। ये पीआईबी वाले क्वेश्चन है, ये पीआईबी में चर्चा में था। आजकल देखो ना पीआईबी का महत्व बढ़ गया, और हमने भी अपने यूट्यूब पर फ्री पीआईबी डेली कराना शुरू कर दिया है भाई। 2027 वाले बच्चे सीरियस हो जाए ना, करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा है, विशेषकर न्यूज़पेपर पीआईबी का इसमें वेटेज काफ़ी ज़्यादा है। जनवरी 2026 में जर्मनी के संघीय गणराज्य के चांसलर ने भारत की यात्रा की, और अब देखो उससे क्या आउटकम वहाँ पे निकल के आया है, उसको लेकर पूछा हुआ है। करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी है। इसके अलावा ध्रुव 64, ये क्या है, इसको लेकर भी काफ़ी चर्चा में था। ये करंट अफेयर का भी वेटेज काफ़ी है। भारतीय मानक ब्यूरो ने बम निरोधक प्रणाली के, ये साइंस और टेक का आप कह सकते, डिफेंस का कह सकते हो। इसके अलावा एक्स का जन्म यूके में हुआ, उन्हें 2025 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। जब इस पुरस्कार की घोषणा की गई तब वह अमेरिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। एक्स की पहचान कीजिए। तो ये क्या है, नोबेल प्राइज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ का आना ही था, मैं कई बच्चों को बोल रहा था कि 3 साल के नोबेल प्राइज़ पढ़ लेना आप। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, आजकल स्पोर्ट्स से एक नया इनका ट्रेंड आया है। स्पोर्ट्स और पुरस्कार देखो वापस थीम रिपीट हुई है। आप अगली साल तैयारी कर रहे हो तो स्पोर्ट्स और पुरस्कारों को जरूर देखते रहना अभी से, मतलब। तो ये ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट के बारे में क्वेश्चन आ गया। इसके अलावा सेमी कंडक्टर आप जानते हो करंट अफेयर में काफ़ी चर्चा में था। और भारत के अंदर ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको एज ए मेंटर बता सकता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आज से 1.5-2 साल पहले चर्चा में थे। कितने क्वेश्चन मैंने देखे हैं जो 2 साल पहले चर्चा में थे। यूपीसी का ये हमेशा ट्रेंड रहता है कि वो पुराने वाली खबरें ज़्यादा पूछता है, नई वाली कम पूछता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे, ठीक है, तो भारत में स्वदेशी मौसम इनके बारे में पूछा है, भारतीय पूर्वानुमान प्रणाली के बारे में पूछ रहा है। तो ये क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, पंचायत समूह के स्तर पर पूर्वानुमान करना। इसको किसने बनाया है, इसको लेकर क्वेश्चन कर रहा है ये, ठीक है। इसके अलावा फिल्म बूम के संबंध में पूछा है, इसको क्या क्या मिला है। आजकल एक बात ध्यान रखना, स्पोर्ट्स पुरस्कार ये फिल्म वाला ये ना काफ़ी बड़ा है ट्रेंड, इसको भी आप देख लेना, मतलब अगले साल तैयारी कर रहे हो तो आपको यहाँ से हिंट मिल जाएगा।
और करंट अफेयर का वेटेज हमेशा बढ़ेगा। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, ये बेसिक साइंस और टेक का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक ई वाणिज्य रेवेन्यू मॉडल, जहाँ विक्रेता के पास कीमत नियंत्रण हो तो, किंतु विक्रेता उत्पादों का स्टॉक नहीं रखता है। ठीक है, आपका इकोनॉमिक्स का यहाँ से इकोनॉमिक्स शुरू हो गई अब। ठीक है, पहले साइंस टेक थी, साइंस टेक के क्वेश्चन इजी लग रहे हैं, इन्वायरमेंट के भी ठीक लग रहे हैं, लेकिन करंट के क्वेश्चन ज़्यादा है इसमें। इसके अलावा आप इकोनॉमिक्स के देख लो, आरबीआई का वित्तीय समावेशन सूचकांक के बारे में, ये किसके बारे में बात करता है, ये क्वेश्चन है। इसके अलावा ये डिजिटल कॉमर्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है मेरे हिसाब से, यूपीआई का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। ठीक है, रियल वर्ल्ड एसेट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड वगैरह, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसे पहले भी अपनी चर्चा में थी। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर के बारे में क्वेश्चन है। इकोनॉमिक्स आप देख लो ताकि आसानी बनेगा आपके लिए। राजकोष नीति, क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ये शायद मुझे लगता है पहले आया हुआ है, काफ़ी चर्चा में था। क्राउडिंग आउट इफेक्ट है ना, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ये इकोनॉमी के क्वेश्चन वैसे ईजी आते हैं। ठीक है, दुर्लभ मृदा तत्व के बारे में, यहाँ पे खनिजों के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। भारत सरकार ने भी आजकल क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स वाला ये काफ़ी चल रहा था ना क्वेश्चन, तो ये काफ़ी डिटेल में पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा विमान क्षेत्र में बीमा के बारे में बात की गई है। क्वेश्चन तो आसान तो नहीं है यार, देख के लग रहा है टफ है क्वेश्चन तो। इसके अलावा विविध समूह निधियन, क्राउड फंडिंग के बारे में इसमें बात कर रहा है। क्राउड फंडिंग के बारे में क्वेश्चन है कि क्या इसमें सही है क्या गलत है। ठीक है, इसके अलावा कुछ कमेटीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सी कमेटी किसके बारे में काम करती है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस, ये ट्रेडिशनल यूपीएससी के हमेशा से क्वेश्चन आते रहे हैं, काफ़ी क्वेश्चन है। भुआई में गरीबी सूचकांक, ये आना ही था क्वेश्चन, क्योंकि इस बार एनडीसीडीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे भी ये पूछा गया दोबारा से, काफ़ी चर्चा में था ये। इकोनॉमिक्स के थोड़े से हिस्ट्री वाले क्वेश्चनों से तो अच्छे हैं। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है अनुवांशिक चिकित्सा का क्वेश्चन है यहाँ पे। इसके अलावा मशीन लर्निंग को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। स्टेल्थ प्रौद्योगिकी, जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, उसके बारे में ये पहले भी चर्चा में थी। आदि के विमानों, ब्लैक बॉक्स क्यों चर्चा में था, क्योंकि विमान जब आप जानते हो उसकी डेटा वगैरह जो होते हैं उसको लेकर, ये दुर्घटनाओं को लेकर चर्चा में था। हरित ग्रीन हाइड्रोजन कितना चर्चा में था, हम लोग पढ़ते ही हैं, ये करंट अफेयर में चर्चा। इस बार यार करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, मतलब चाहे इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, इकोनॉमी हो, उसमें करंट अफेयर की चीज़ें ज़्यादा पूछी गई है, तो इसको थोड़ा संभाल लेना। मतलब भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी संस्थाओं के द्वारा भागीदारी को लेकर ये बात कर रहा है। साइंस और टेक का क्वेश्चन है। ड्रोन झुंडों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जीनोम इंडिया प्रोजन, ये भी है ना करंट अफेयर में पिछले 4-5 साल से इतना चर्चा में है। क्वांटम मिशन के बारे में क्वेश्चन है। ठीक है, डीप ओशन मिशन के बारे में क्वेश्चन है। ये देखो एथिक्स वाले क्वेश्चन देखो आप। अब इसमें ना पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कोई एक वरिष्ठ अधिकारी है जो आप टीकाकरण कार्यक्रम में कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप देखो, ये क्वेश्चन एथिक्स का क्वेश्चन है। अब इसमें क्वेश्चन उत्तरदायित्व का होगा, किसका होगा, ये देखना पड़ेगा, मतलब पढ़ना पड़ेगा इसको। अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन लग सकता है ये। ठीक है, इसके अलावा एथिक्स का एक और क्वेश्चन देखो, एक केस स्टडी की तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं पहली बार एथिक्स में। देखो कमाल कर दिया यूपीएससी ने, ये क्वेश्चन केस स्टडी के आप एथिक्स में जो पढ़ते हो वो प्री में भी पूछ लिया इन्होंने। पहली बार ऐसा हुआ है कि एथिक्स प्रीलिम्स में पूछा गया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा संविधान के अब क्वेश्चन आए हैं, मुझे लगा संविधान गायब कर दिया, अब ये संविधान के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे भाग 3 आर्टिकल 13 के बारे में क्वेश्चन है। इसके अलावा संविधान का यहाँ पे क्वेश्चन है, दिव्यांगजनों का जो चर्चा में रहा था वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया। ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति, जो 5वीं सूची 6वीं अनुसूची है, उनके बारे में क्वेश्चन आ गया है। अक्सर ये आपके हाथ में होते हैं, पॉलिटी इकोनॉमी आपके हाथ में होते हैं। इसके अलावा जो स्टार लगे हुए प्रश्न होते हैं, कौन से तारांकित जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में है। मिशन सुदर्शन चक्र, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। मिशन सुदर्शन चक्र, करंट का वेटेज यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। अनुसूचित जाति जनजातियों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत के पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली नदी सेतु के बारे में, ये काफ़ी चर्चा में था ना इस बार की, सेतु वाला क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया था। रिसेंटली जो एनडीसीडीएस कौन सी एग्जाम हुई थी उसमें सेतु को लेकर ये क्वेश्चन पूछे गए थे। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये धाराओं के बारे में क्वेश्चन है। इसके अलावा ये आजकल ट्रेंड बना हुआ है यूपीएससी का, कौन सी किस संस्थान किस मंत्रालय में आता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशनों का भारत ने अनुसमर्थन नहीं किया है, कौन से कन्वेंशन जिनका अनुसमर्थन भारत ने नहीं किया, काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इतना आसान नहीं है। इसके अलावा नई दिल्ली में आयोजित एआई प्रभाव शिखर सम्मेलन 2026, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में पूछा हुआ है। कहीं वो गलगोटिया वाला वही है क्या, ये चर्चा में रहा था। मतलब निम्न से कौन से संपर्क कनेक्टिविटी परियोजना है भारत आसियान सदस्यों के बीच सहयोग का ये काफ़ी चर्चा में था, करंट अफेयर में था, मतलब वेटेज काफ़ी है इसका। आईआर के टाइप के क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ नदी परियोजनाओं के वो लेकर क्वेश्चन आया हुआ है। रक्षा हार्डवेयर के निम्न मदों में किन का विनिर्माण भारत में किया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, डिफेंस के क्वेश्चन है यार, बहुत ज़्यादा करंट है, मतलब इस बार ये पेपर दे के मिल रहा है। जिनका करंट अफेयर अच्छा था ना उन्होंने कमाल कर दिया इस बार। वैश्विक सहयोग जो मंच है जैसे कोलंबो प्रक्रिया, अबू धाबी संवाद, ये भी करंट का ही मानो आप। संयुक्त राष्ट्र की बहुत सारी एजेंसी हैं उनके बारे में क्वेश्चन है।
यहाँ पे भी यूएन की जो मिशन है, ये टफ क्वेश्चन है। अब कौन याद रखता है कब कौन सा मिशन की स्थापना हुई थी, ये टफ क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। इसके अलावा बिम्स्टेक केंद्र की स्थापना को लेकर ये डिटेल में पूछा है कि कौन सा कहाँ पे स्थापित किया है। अक्सर हम पढ़ते नहीं, हमें लगता है कि बिम्स्टेक के बारे में पढ़े, ये तो अंदर पूछ लिया उसने, डीप में पूछ लिया। भारतीय सेनाओं के बारे में कौन सा मुख्यालय कहाँ पर, ये डीप है भाई एकदम। इसके अलावा यूरोपियन संघ के सदस्य नहीं है, ये थोड़ा सा ईजी है, काफ़ी चर्चा में रहता है ये, है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, संशोधित राष्ट्रीय, इसके बारे में पूछ लिया। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए, 100 क्वेश्चन हो गए। तो मेरा आकलन क्या है कि पेपर टफ है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, वही 85-90 मुझे कट ऑफ लग रही है। दूसरा क्वेश्चन का लेवल जो है मुझे तो आज तक लग रहा है टफ लग रहा है, टफेस्ट लग रहा है, इतना आसान तो नहीं है। हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत टफ थे और करंट अफेयर के क्वेश्चन का वेटेज ज़्यादा है। तो अपनी तैयारी 2027 की कैसे करते हो आप देख लेना, बाकी डिटेल में एनालिसिस हम आगे करेंगे। साथ में हमारी मेंटरशिप में आप जुड़ सकते हो। मैंने जैसे बताया 2027 की मेंटरशिप आंसर राइटिंग बेस स्टार्ट हो गया है, बहुत शानदार मौका है। लिंक डिस्क्रिप्शन में अपने ऐप के साथ जुड़े। मिलते हैं एक और वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।